हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जारी थी और पाकिस्तान को आज भारत से शिकस्त हुई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा। बात करते हैं आज पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी के मैच की। हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया किसी भी खेल में जब आमने सामने होते हैं तो उस खेल का जो एक तजस्सुस है, जो एक इंटरेस्ट है, वो अलग ही होता है। एक राइवलरी पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया की, और हर हर तरह के मैच में। तो बात करते चले हॉकी के बारे में। हॉकी एग्जैक्टली ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे उस वक्त से जारी होने वाला एक खेल है। क्रिकेट को एक अलग हैसियत हासिल है, लेकिन हॉकी को एक अलग हैसियत हासिल है। मतलब आप समझ ले कि स्कूल्स के अंदर भी ये एक बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स होता था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 18-19 सेंचुरी से ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेफिनेटली जो प्लेयर्स पहले पार्टीशन से पहले एज अ टीम खेलते थे, वो प्लेयर्स पार्टीशन के बाद फिर अलग अलग खेलने लगे, यानी पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग खेलने लगे। उससे पहले क्या था कि ये सब प्लेयर्स इकट्ठे एज अ टीम खेलते थे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब उस वक्त पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना भी हुआ था। आई गेस के पाकिस्तान हॉकी के काफी मैचेस इंडिया के खिलाफ हारा भी है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी करंट सिचुएशन की। हम लोग हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर तो मतलब आपका हाल बुरा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। लेकिन इंडिया 15 पॉइंट्स के साथ जो है वो अपने अपनी एक पोजीशन पर बरकरार है और सेमीफाइनल्स के अंदर अभी शामिल हुआ। और उसके बाद अब आगे फाइनल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगेन फाइनल भी हो सकता है। तो बात करते चलें कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और कब से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। तो आपको बताती चलूं कि 2014 में और 16 में पाकिस्तान ने आई गेस के इंडिया को हराया था। उसके बाद अभी तक 2016 के बाद 17 मैचेस हम खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, जिनमें से 15 मैचेस हम हारे और 2 ड्रॉ हुए हैं। इतने अरसे से, मेरे ख्याल से 8 साल का ये पीरियड बनता है जिसमें हमने अभी तक इंडिया को हराया नहीं है। और आज पाकिस्तान ने तकरीबन 5 पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो कर चुका था, मतलब काफी हद तक नजदीक था गोल करने के, लेकिन नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आती है कि 2-1 से हमारी जो है वो हार रही है। और आप समझिए कि आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान काफी हद तक ना अंडर प्रेशर भी हो जाता है। मतलब आप गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं और आप इतने नजदीक हैं गोल करने के, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक ऐसा प्रेशर है कि आप खुद मिस्टेक्स कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की हार हुई 2-1 से, इंडिया जीत गया। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तब तो बहुत ही बुरा हाल था। लास्ट टाइम तो इंडिया के खिलाफ हम 10-2 के फर्क से हम हारे थे। मतलब हॉकी के अंदर ये मेयार था। अभी किसी हद तक कुछ बेहतरी आई है सामने। और इसके बाद अब देखते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग चीज ये है कि पॉसिबल है कि फाइनल जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है। हॉकी से अब शिफ्ट करते हैं क्रिकेट की तरफ, क्योंकि क्रिकेट के लिए जो मोहब्बत है और जो इंटरेस्ट का फैक्टर है, जो एक बचपन से टीवी के आगे बैठ जाना और मैच होते हुए देखना, वो जो एक फीलिंग है ना, उसको कोई मात नहीं दे सकता। ये तो आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे। मतलब हॉकी हो, स्क्वॉश हो, कोई भी और खेल हो, सबको अहमियत हासिल है, सब हमारे अपने हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बात आ जाती है ना भाई, जज्बात जुड़ जाते हैं, यकीन माने। तो बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है मेडन ओवर्स का। तो जनाब, बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने तकरीबन 25 मेडन ओवर्स करते हुए भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और इसके बारे में बहुत बात हो रही है कि मोहम्मद आमिर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, 25 मेडन ओवर्स हो गए हैं उनके। जबकि आपको एक बात बताऊं तो शकीबुल हसन के 26 मेडन ओवर्स हैं। और अगर हम स्टिल बात करें तो सुनील नारायण के 30 मेडन ओवर्स हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, अच्छा लगता है। विराट कोहली ने भी रिसेंटली, वो बहुत क्लोज है कि वो सचिन तेंदुलकर का, रिकी पॉन्टिंग का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 58 रन पीछे हैं, वो उन्होंने परफॉर्म करना है और उसके बाद उनके 27,000 रन जो है वो हो जाएंगे। लेकिन विराट कोहली अगर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, या रोहित शर्मा अगर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, या जसप्रीत बुमराह अगर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ये केन विलियमसन रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, कोई ऐसा प्लेयर जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता रहा है, मैन ऑफ द मैच बनता रहा है बहुत अरसे से, तो अच्छा लगता है। आपका दिल करता है आप बात करो उसके बारे में कि यार बहुत अच्छी बात है, हमारा यार वो प्लेयर था और उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और उसका बनता है रिकॉर्ड ब्रेक करना। लेकिन आपका एक ऐसा बॉलर जो रिटायर हो चुका है और उसके बाद वो वापस आता है टीम के अंदर, क्यों? कि आप उस प्लेयर को लेकर आ रहे हो कि आपने इंडिया को डोमिनेट करना है। मतलब आपको लगता है कि शायद मोहम्मद आमिर के आगे जो है ना वो इंडियन बैट्समैन तो घबरा जाएंगे, इसी बेस पर आप मोहम्मद आमिर को लेकर आए, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स। वरना आपके पास फास्ट बॉलर्स तो थे, इतना मसला तो नहीं था उस चीज का। लेकिन आपने मौका दिया, मोहम्मद आमिर को आप लेकर आए, और मोहम्मद आमिर ने आने के बाद क्या किया? मतलब आप खुद देखें, यूएसए के खिलाफ हम हार गए, सुपर ओवर में हम हार गए।
तो हमने क्या करना है आपके मेडन ओवर्स का या आपके रिकॉर्ड ब्रेक करने का, वो भी लीग्स के अंदर अगर आप खेल रहे हो। मतलब हद हो गई है ये। अगर आप बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स की, इंडियन पेसर्स की, उनके जो रिकॉर्ड्स है ना, वो उनकी अपनी लीग्स में है, उनकी आईपीएल में है, उनके इंटरनेशनल मैचेस में है। ये नहीं है कि वो कहीं पर बीबीएल खेल रहे हैं, कहीं पर वो सीपीएल खेल रहे हैं, कहीं पर वो कोई और लीग जो है वो ज्वाइन करके बैठे हैं, बांग्लादेश की लीग जो है वो ज्वाइन करके बैठे हैं और वहां पर वो स्कोर कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आपका। मतलब फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, जब तक आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। हमने क्या करने हैं आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी खास प्लेयर से ज्यादा हमदर्दी है और किसी प्लेयर से कम हमदर्दी है। मेरे लिए हर वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो स्कोर करेगा, क्रिकेट से प्यार करने वाला क्रिकेट की बात करेगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद आमिर इसको ब्रेक करें या शादाब इसको ब्रेक करें या कोई और बॉलर उसको ब्रेक करे। भाई जो मर्जी करे, डजेंट मैटर। शुएब अख्तर को भी हम मतलब उनसे जिस तरह से हम बात करते थे, हम उनका जिस तरह से नाम लेते थे, हमें फख्र महसूस होता था। अभी हमारे फखर जमान जो है वो भी नहीं चल पा रहे हैं। मतलब फखर क्या करे बंदा, अब आप खुद बताओ। तो मतलब बात यह है कि यार एक खबर जारी कर देना कि मोहम्मद आमिर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मोहम्मद आमिर की जब हमें जरूरत थी इंटरनेशनल मैच में, तब मोहम्मद आमिर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो खैर बात करते हैं अब ग्रेट वसीम अकरम के बारे में, क्योंकि रिटायरमेंट की बात हो रही थी और मैंने उनकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें वो बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया, कोई इंडियन जर्नलिस्ट थी जो उनसे इंटरव्यू कर रही थी, और उसने पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपको जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो एक फेयरवेल मैच खेलना चाहिए? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में रहकर ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि आपको तो बस अचानक बता दिया जाता है कि आप रिटायर हो गए हैं। मतलब कुछ एक तरीकाकार होता है, एक बकायदा अनाउंसमेंट होती है, उसकी एक सेलिब्रेशन होती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में क्या होता है कि बस आपको बता दिया आप रिटायर हो गए, खत्म हो गई कहानी। मतलब एक रिटायर प्लेयर के बारे में आप सोच सकते हो कि वो इंटरनेशनल मैच के अंदर वापस आएगा, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हुआ है, हमें पुराने प्लेयर्स को लाना पड़ा है। मतलब अहमद शहजाद को अगर आप सुनते हैं ना, तो वो फिर सही बात करते हैं। मैं बार बार यही बात करती हूँ, जिसके साथ गुजरती है, जिसके साथ मतलब जिसने फेस किया होता है ना, वो सिचुएशन को जानता है। बैठकर बात करना बहुत आसान होता है, बैठकर ये बोलना बहुत आसान होता है कि भाई तुमने अपना नुकसान खुद किया है। मतलब जो बंदा कोशिश कर रहा है, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है और जो सच बोल रहा होता है ना, वो बुरा ही लगता है। वो ये नहीं समझता भाई मैं तो सही बात कर रही हूँ, मैं तो वो बात कर रही हूँ जो आप सबको करनी चाहिए। अगर ये बातें मेरे से पहले से शुरू हुई होती और पहले से लोग कर रहे होते ना, तो अभी हालात कुछ और होते। अब हाफिज साहब और मैं बैठकर जब बात करते हैं, हम लोग एग्जैक्टली जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, आप खुद बताओ कहीं पर और इस बारे में बात होती है? हर तरफ क्या हो रहा है? अभी बाबर आजम ने 76 रन मार दी। अगर बाबर आजम ने उस पिच के ऊपर 76 रन मारे हैं, तो उस पिच पर अगर रोहित शर्मा खेल रहा होगा तो कितने रन लगाएगा? बताओ आप लोग। मतलब एक कहने की बात है कि यार आप अजीबो गरीब एक माइंडसेट के साथ आप वहां पर बैठे होते हैं और आप कहते हैं कि बस प्लेयर्स को बिला वजह अप्रिशिएट करते रहो, तो वो नहीं होता। क्रिकेट के साथ जज्बात जुड़े होते हैं और तकलीफ होती है देखकर। मतलब हमारे घरों में क्या होता है कि बचपन से हमने स्क्रीन देखी है और स्क्रीन के ऊपर हमने क्या देखा है? मैच चल रहा है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है। मतलब मुझे नहीं याद है कि हॉकी का मैच कब मेरी फैमिली में इतने इंटरेस्ट के साथ देखा गया होगा। क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट चल रही होती थी और सब देख रहे थे बैठकर। तो आज भी वही चीज है, आज भी घरों के अंदर जो है वो क्रिकेट होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती है। पाकिस्तान में लोग नहीं देखते हैं अब लोग देखते हैं इंडिया में। इंडिया के अंदर आज भी क्रिकेट का क्रेज है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स को हाई किया है, बढ़ाया है, उन्होंने टैलेंट इंक्रीज किया है, टैलेंट हंट किया है। यहाँ पर क्या होता है? आप बस बैठे रहो, मतलब आप कुछ भी ना करो, तारीफें करते रहो मुंह उठाकर, तो लोग अंधे हैं, लोगों को नजर नहीं आएगा कि हालात क्या हो रहे हैं क्रिकेट के। किसी को आप बताओ मैच है तो वो पूछते हैं भाई खैर है, मैच है तो क्या करें, उन्होंने तो हारना ही। तो इंटरेस्ट का फैक्टर डाउन हो जाता है। जिस मुल्क के लिए आपने खेलना है, जब उस मुल्क के लोग ही आपको देखना पसंद नहीं करेंगे तो क्या फायदा? अभी फैसलाबाद में इतना ज्यादा क्राउड मौजूद है, लेकिन फैसलाबाद का क्राउड जितना भी वहां पर मौजूद है, भाई वो उनके लिए वो एक पहला पहला इवेंट है। वहां पर कुछ और होता नहीं है, छोटा शहर है, सब लोग वहां पर आकर आराम से मैच देख रहे हैं, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच हो रहा है, स्टेडियम हो रहा है, आराम से अपना वो मौसम भी किसी हद तक बेहतर है, अब उतना खतरनाक किस्म का मौसम नहीं है, जबकि खिलाड़ी पनाह मांग रहे हैं फैसलाबाद की गर्मी से। लेकिन अभी जब इन्होंने मुल्तान में खेलना है तो उस वक्त क्या करेंगे? इनसे फैसलाबाद की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आगे तो उन्होंने टेस्ट खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, ये 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहे हैं फैसलाबाद के अंदर वो भी। तो मतलब आप देखो ना कि टेम्परामेंट का कितना ज्यादा फर्क है। एक जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो अचीवर्स होते हैं, वो ये बातें नहीं करते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब लुक एट द पीपल जिनकी जॉब ही गर्मी में खड़े होना है, वो क्या वहां पर खड़े नहीं होते हैं? वो वहां पर काम नहीं करते हैं? और उनकी सैलरीज जो है ना, वो इनकी एक एक दिन के मील के बराबर है, उनकी महीने की सैलरी। तो मतलब ये है कि फर्क होता है ना आपकी मेहनत में और आपकी परफॉर्मेंस में।
खैर बहुत सारी बातें बाकी हैं और पाकिस्तान का आज तीसरा दिन था चैंपियंस कप का, उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।